मार्कर यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दो एक बार। यहाँ एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये क्लोज, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक सेल, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं यहाँ है ऊपर, नीचे भी है, ये एक कट सीधी लाइन भी थी ना एक, मुझे लगा शायद नहीं। बस 3 ओम 6 वोल्ट, ये कितना है 2 वोल्ट, 2 ओम 3 ओम 2 ओम 10 वोल्ट, यही तो है। इसमें तो हमने कर भी लिया था, करंट निकाल दिया था। अच्छा मैंने लूप लगाने को दिया था सिर्फ केवीएल। तो इस क्वेश्चन में आपकी करंट दोनों में आई गई थी, बता दिया था। लूप खाली एक बच्चे ने किया, आपने नहीं किया, क्यों है? तो देख भैया, आपने किया नहीं किया पीछे, आपने, गलत बात है। इसमें करंट कितनी आ गई थी कल? इसमें 2 एम्पियर आई होगी, देखो ना, ये 3 और 2 5 तो 2 एम्पियर आएगी, और इसमें कितना आएगा 1 एम्पियर। ठीक है, केवीएल लगाना था यहाँ, ये ए पॉइंट और ये बी, ये आपको लगाने के लिए दिया था लूप, जबकि लिख भी दिया था आधा मैंने। हाँ, तो यहाँ से शुरू करो, वी ए माइनस का आई आर कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, इधर जाएंगे तो प्लस का 2, यहाँ से तो शुरू कर रहे हैं, यही तो ए पॉइंट है, यहाँ से जाएंगे फिर यहाँ और फिर यहाँ। ठीक है, तो ये आया आपका प्लस का 2, इसके बाद करंट यहाँ आ रही है ना, तो माइनस का आई मतलब 1 एम्पियर इंटू 3 इक्वल टू वी बी, तो वी बी को इस साइड ले आओ। कहाँ लिखा है ये? -6 थोड़ी है, 3 2 6 है, 3 इंटू 2 है। ठीक है चलो, तो ये कितना हो जाएगा वी ए माइनस का वी बी, बल्कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 7 -7 इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ रहा है आपका 7 वोल्ट, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट जो हम टॉपिक शुरू किया था हमने, वो क्या था आपका सेल। सेल के बारे में लिखा दिया कुछ कल, थोड़ा बहुत लिखाया था शायद, है? हाँ, तो टाइप्स से शुरू कर लेते हैं। टाइप्स क्या है? सेल हमारा क्या है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा सेल कहलाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला आएगा हमारा प्राइमरी सेल और दूसरा हमारा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो, हाँ ठीक है, प्राइमरी सेल क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, कल बताएं जो पॉइंट बताइए। पहला तो ये होगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, हाँ, कैन नॉट बी चार्ज, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो कैसी होंगी,
केमिकल रिएक्शन, आरएक्शन लिखते हैं ना केमिस्ट्री में रिएक्शन को, है केमिकल रिएक्शन कैसी होंगे, इरिवर्सिबल। ठीक है, और कोई पॉइंट बचा इसका, थर्ड पॉइंट, 3 हो गई ये। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, कौन सा है, डेनियल और ड्राई सेल, है ना, और एक्सेप्ट है। सेकेंडरी सेल, इसके अपोजिट पॉइंट लिख लो सारे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसी में पॉइंट है, अभी छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं हम ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कल आपको बता दिया था मैंने, क्या होता है ये, पता नहीं, शायद इसी को तो नहीं कहते ड्राई सेल को, शायद कहते होंगे इसको। अरे आइए आइए आइए, देख लेना एक बार, देख लेना, ये हम बता देंगे। नहीं एग्जांपल तो लगना चाहिए हाँ। प्राइमरी का, हम ये तो नहीं ड्राई सेल को तो नहीं कहते। हो सकता है ये नहीं पता ना, ये तो बता रहे हैं ना, हो सकता है कहते हो। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये कल मैंने आपको बता दिया था क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ सेल व्हेन सर्किट इज ओपन। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस between two poles of a cell when circuit is open। सर्किट कैसा होगा, ओपन। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। रिप्रेजेंटेड बाय ई, ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट, है ना। चलिए, ऐसा यूनिट वोल्ट हो गई, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उस पर डिपेंड करेगा जो सोल्यूशन है, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर। क्लियर इतना, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता ये, डज नॉट डिपेंड्स ऑन सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड। ठीक है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, बात समझ में आ रही है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, लिख लेना यहां पर। सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब एरिया उसकी, किसका, प्लेट का, नहीं, हो गया इतना। नेक्स्ट देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
ये क्या होता है? ये वही पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस between two poles of a cell in a closed circuit, मतलब जो सर्किट क्लोज्ड होगा तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? देखिए CKT होता है। सर्किट, CKT सर्किट। जैसे आपका ये रेजिस्टेंस था, ये ओपन था, यहाँ पर क्या है ये सर्किट, सीकेटी को ये कहाँ से है? सर्किट हैं? CERKIT सर्किट। ये नहीं, सर्किट आ रहा है ना तो उसको लिख रहे हैं वैसे ही आवाज की उससे, सर्किट सीकेटी लिखा ही सर्किट जाता है, बुक में भी शायद दिया होगा सीकेटी, दिया है कोई बात नहीं, यहाँ देख लो। ये आपका आर है। अभी जो हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का बताना वो कितना होगा आपका ई, ठीक है, बात समझ में आ रही? इसी को अगर हम क्लोज कर दें, क्या कर दें? क्लोज्ड, लियो हमने क्लोज कर दिया, ये ई था, ये आर था। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो ये हुआ ना, है ना, यही तो होगा। देखिए क्या होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये जो R है वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको हम साइड में भी लगाते हैं या फिर यहां भी दिखा सकते हैं नीचे, हाँ, या तो हम यहां लगाएंगे बैटरी सेल के साथ में या फिर नीचे की साइड में लगाएंगे, ठीक है, कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो V इक्वल टू कितना होगा? ई माइनस आई आर। क्यों? क्योंकि अब सर्किट आपका क्लोज हुआ और करंट इसमें फ्लो हो जाएगी, और I की वैल्यू निकालें तो कितना होगा? I की वैल्यू क्या होती है बताओ? V अपॉन आर होती है नहीं? ठीक है, तो इससे हमें करंट मिल जाएगी। और अगर हमें देखना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का, तो क्या लिखेंगे हम? इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, तो वी ए बी इक्वल टू कितना होगा? ई माइनस आई आर। ई बैटरी का जो ईएमएफ था वो, आई आर जो लॉस हुआ यहाँ पर, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। इसको ऐसे नहीं कर पाओ तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ बना लो, तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? ई माइनस आई आर, ठीक है, क्लियर इतना? देखिए अगर यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो V इक्वल कितना हो जाएगा? आई आर। V इक्वल कितना हो जाएगा अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है? फिलहाल ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका, ये कितना है आपका? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आप यहां से ये देखिए V हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का, और ये क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो ओरिजिनल उसका पोटेंशियल था वो रियल वाला, ये करंट सर्किट में जो फ्लो हो रही है ये आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरी चीज आप यहाँ पर देखें, अगर यहाँ आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल आर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जो हमने इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, मतलब V इक्वल टू कितना होगा? आई आर, होगा नहीं होगा? V इक्वल टू आई आर, ठीक है। ठीक, अब यहां से हम देखते हैं, अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करें, एक रिलेशन बना लेते हैं आर का, देखिए क्या आएगा। आई इक्वल टू अगर हम वी आर रख दें तब, चलो ये रखते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं, V इक्वल टू आर इक्वल टू, नहीं सॉरी, आई की वैल्यू V अपॉन आर, ये चीज उठा के यहाँ रखें तो कितना आएगा? V इक्वल टू ई माइनस, नहीं V की टर्म्स में तो बनाना है, हाँ इसलिए बनाना है कि आपको आगे क्वेश्चन करा सकें, एक शॉर्ट फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। V इक्वल टू ई माइनस आई की वैल्यू रखेंगे तो V अपॉन आर इंटू आर, इसको इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका V कॉमन 1 प्लस आर अपॉन आर, ठीक है, इक्वल टू ई, तो ई अपॉन वी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू ई अपॉन वी, यही तो होगा। और ये 1 इस साइड गया तो -1, और स्मॉल आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या निकल कर आई? ई अपॉन वी -1 इंटू कैपिटल आर। ये
तो किसी भी क्लोज सर्किट में जब आपसे कभी इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जाए तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, आई आर जो लॉस हुआ, ठीक। और यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है बच्चों, कैपिटल आई आर के, ठीक है। तो हमने कैपिटल आई आर इस, अब इन दो इक्वेशन का यूज करके हम एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसकी हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकें, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, आई की वैल्यू यहां से निकाले V अपॉन आर, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की और इसको V की टर्म्स को सेम साइड करा हमने, V कॉमन लेके नीचे भेज दिया, ठीक है। तो यहां से हमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वेशन मिली वो क्या मिली, E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है आपका यहाँ पर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तभी सर्किट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इस साइड रफ कर दें। यस सर। तो ये था आपका डिस्चार्जिंग का केस। किसका केस था ये, बैटरी यहाँ क्या हो रही है, सेल डिस्चार्ज, ठीक है। और यही अगर चार्ज हो रही हो तब चार्ज होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इससे ज्यादा पावरफुल बैटरी का यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर यूज कर ली इसके अपोजिट, यही तो होगा, वही हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अब V कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में, बोलिए। आई करंट फ्लो हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट, मतलब सेल के अक्रॉस पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हाँ बताइए। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E प्लस आई आर। अब चार्ज का केस है ना तो प्लस का कर दो बस, आप करंट फ्लो हो रही है ना, चार्जिंग का केस है तो E प्लस आई आर। भाई यहाँ डिस्चार्ज हो रहा था तो लॉस हो रहा था, माइनस आई आर कर दिया, वहां चार्ज हो रहा है तो गेन होगा, तो क्या होगा प्लस आई आर, ठीक है। तो नहीं, वो इसके अकॉर्डिंग खर्च हो रहा है, सेल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E प्लस आई आर। नेक्स्ट देखिए इसी में ओपन सर्किट, ओपन सर्किट केरियल लगाया ना, केरियल लगाया ना, हाँ। ओपन सर्किट ये आपका ओपन हो गया, तो ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है R वो कितना होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें ये आपका इनफाइनाइट है, I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू, यहां करंट अगर हम I निकालेंगे तो I इक्वल टू कितना आएगा बच्चों इस सर्किट में, E अपॉन R प्लस R, यही तो आएगा I, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही तो है। R की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो यहाँ I कितना बचा, E अपॉन R प्लस इनफाइनाइट, और किसी के अपॉन में इनफाइनाइट हो तो टर्म क्या बन जाती है, जीरो, मतलब करंट क्या होगी इसमें, जीरो। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, V इक्वल टू E होगा। जो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा, ठीक है। V इक्वल टू E, सही है, V इक्वल टू E, आई आर वाली टर्म खत्म क्योंकि I क्या है, जीरो, ठीक। क्लोज सर्किट देख लीजिए, शॉर्ट सर्किट मतलब क्लोज सर्किट तो हो गया ना हमारा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट मतलब आपने क्या किया, डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर लिया विदाउट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो, रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। तो यहां अगर आप करंट देखेंगे तो क्या होगा, E अपॉन आर प्लस जीरो, मतलब E अपॉन आर, आर वेरी स्मॉल तो I क्या होगी मैक्सिमम, ठीक है।
इसीलिए आपने देखा होगा कि जो शोरूम्स वगैरह होते हैं कंपनी जिसमें कहते हैं ना शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, तो उसमें यही होता है कि जो वायर होते हैं वो डायरेक्टली टच हो जाते हैं विदाउट रेजिस्टेंस वाले जो, ठीक है। मान लीजिए अगर एक वायर दूसरे वायर से टच हो गया तो मैक्सिमम अमाउंट में करंट पास होगी वहां से, ठीक है, और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और आपकी आग लग जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ और इसलिए तो अरे हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, ये है। तो क्या आएगा यहाँ से, आप लगाइए लूप, लगाइए आप, क्या आएगा V माइनस का E माइनस का IR, आएगा नहीं आएगा, ये हमारा V ये वाला है, ठीक है भाई। इस सेल का, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो यहाँ बनेगा, तो V इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे आप? नहीं मैं शॉर्ट सर्किट मैं क्या लगा हवा में एक तार लग गया तो नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरे तार टच होगा। चलो भाई, तो यहाँ पर आपकी करंट क्या है, I इक्वल टू E अपॉन R, ठीक है। इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, वही V इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है, ठीक। अब I की वैल्यू इसमें रखो E अपॉन R, तो क्या आ जाएगा, जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगा इसका, जीरो। हो गया, सबका हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल, ठीक है, इन अ क्लोज्ड सर्किट। जब सर्किट हमारा क्लोज्ड होगा तब जो रेजिस्टेंस सेल के द्वारा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। लिख लो इतना, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल, the resistance offered by cell in a closed circuit called internal resistance, ठीक है। देखिए अब रेजिस्टेंस, अगर हम जनरली जो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है, R इक्वल टू कितना होता है, रो L अपॉन A, ठीक है। रो क्या है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, L लेंथ ऑफ दी कंडक्टर, A क्या एरिया ऑफ दी, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, एरिया हमारा क्या बनेगा, प्लेट का एरिया, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने इलेक्ट्रोड यूज किए उसका एरिया, ठीक है। लेंथ क्या बनेगा, सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। हमारा सेल ऐसे तो होता है ना, जैसे ये हमारे पास सेल है, ये सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, तो इस प्लेट का कुछ एरिया होगा, इस प्लेट का कुछ एरिया होगा, ये, ठीक है। तो इसके एरिया पर डिपेंड करेगा, एल क्या हो जाएगा इसका सेपरेशन, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी थी वो क्या था, नेचर ऑफ दी, हाँ, तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन समझ लो, एन ही तो बोलते हैं, नंबर डेंसिटी कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। एन क्या है, नंबर डेंसिटी है नहीं, कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, सी बोलते हैं उसको, एन अपॉन मोल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ होता है नहीं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, कंसंट्रेशन कर लो।
कंसंट्रेशन, ठीक है। देखिए तो रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसकी अगर हम बात करें आर की, तो इट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग लेंथ, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड। इंटरनल रेजिस्टेंस को छोटे आर से डिपेंड करते हैं ना, स्मॉल आर, इलेक्ट्रोड, ठीक है। आर डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज और इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। जी सेपरेशन बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा आपका, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड। हाँ ठीक है, आर इंक्रीज हो रहा है, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड इंक्रीजिंग रह गया, लिखने को यहाँ पर ये कर लो, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड इंक्रीजिंग, आर डिक्रीजेस, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होगा अगर इंक्रीज हो रहा है तब, इंक्रीजिंग। एरिया बढ़ेगा तो आर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वो लिख दिया। आर आपका कब इंक्रीज होगा, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। और एक चीज और आर इंक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, मतलब उल्टा करके कर लेना। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे हम पढ़ चुके हैं ना रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस, वैसे इसमें भी कॉम्बिनेशन होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये एक सेल के साथ दूसरा सेल कनेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए बहुत सारे सेल कनेक्ट है, एन सेल ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक। यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दो आप, कैपिटल आर, ठीक है ना। तो ये हमारा सेल E1, E2, E3 एंड अप टू En, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड अप टू Rn, ठीक है। बताइए इस सर्किट में करंट क्या होगी, करंट आएगी वैल्यू, करंट इन द सर्किट, सीरीज सर्किट में आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ ई नेट अपॉन आर नेट, यही तो होगा। ई नेट कितना है, E1 प्लस अप टू En अपॉन आर नेट कितना होगा, R1 प्लस R2 अप टू Rn प्लस कैपिटल R। ये हमारे पास करंट निकल कर आ गई, ठीक है। आई इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट, ठीक। इस तरीके से हम करंट निकाल लेंगे। दूसरी बात, अगर हमारे पास इफ सेल जो है वो कैसे हैं हमारे पास, आइडेंटिकल, सेल कैसे हैं हमारे पास, आइडेंटिकल, ठीक है। मतलब E1 इक्वल E2 इक्वल En इक्वल E, सबका EMF कितना है, सेम। और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इक्वल R2 इक्वल Rn इक्वल R, ठीक है। तो बताइए मुझे कितना बनेगा I की वैल्यू, हाँ। तो अगर हम E को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n ही हो जाएगा और ये nr हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, Ne अपॉन R प्लस कैपिटल R, ठीक है। ये हमारे पास करंट आ गई, ठीक है। अगर इसी में आपको एक कंडीशन दे दी जाए, कंडीशन ये दी जाएगी इफ nr इज ग्रेटर देन R, मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। हाँ तो nr अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, nr प्लस R अप्रोक्सीमेट इक्वल टू nr। तो यहां से जो हमारे पास जो करंट है वो क्या बनेगी,
एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल, कितना आया ई अपॉन आर। ये क्या है आपकी करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, क्या बनी है करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, ठीक है यही तो आई करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। चलिए ठीक, इसी में कंडीशन दे दी जाए आपको, इफ एन आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, ठीक है, तो एन आर प्लस आर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना होगा कैपिटल आर। तो आई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास एन ई अपॉन कैपिटल आर, यही तो आई। अब ये आप देखिए ये क्या हो गया करंट, ये हो गई आपकी एन टाइम्स करंट, एन टाइम्स करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, ड्यू टू अ सिंगल सेल, ठीक है, एन टाइम्स करंट ड्यू टू अ सिंगल, जो लगभग लगभग लगभग, ठीक है, जो सिंगल सेल से करंट बन रही थी उसका एन टाइम्स करंट हो गई है, ठीक है। तो अब आपको बोला जाए कि हमारे पास कुछ सेल है जिसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम है, ठीक है, हमारे पास एन सेल है जिसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम बनता है, तो मैक्सिमम करंट के लिए हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, मैक्सिमम करंट पाने के लिए सीरीज में, ठीक है, पैरेलल होगा ही नहीं, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या होगी फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट अगर हमारे पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम है तो वो सीरीज बन जाएगा, ठीक है, क्लियर इतना फॉर मैक्सिमम करंट, क्योंकि इसमें एन टाइम्स मिल रही है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, ये पॉइंट लिख लेना, तब मैक्सिमम करंट नहीं होगी उसमें, एन आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो लिखो क्वेश्चन लिखो, n identical cell each of EMF E, n identical cell each of EMF E and internal resistance small r cell each of EMF E and internal resistance small r are connected in series are connected in series in a closed circuit with same polarity, सेम पोलैरिटी समझ रहे हैं आप हाँ सबका, ठीक है, विद सेम पोलैरिटी एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन, एक सेल है मतलब वो क्या होगा फिर अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट होगा, ठीक है, एक्सेप्ट वन विच इज कनेक्टेड विद अपोजिट पोलैरिटी, फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस which is connected with opposite polarity, opposite polarity, find terminal potential difference across ये वन सेल का क्या नाम दिया है आपने, मतलब ए करके दिया है सेल ए या बी, यहाँ बोला है ना मैंने, क्या बोला है नहीं नहीं लास्ट वाली लाइन क्या है, सेकंड लास्ट विद सेम पोलैरिटी है ना, विद सेम पोलैरिटी एक्सेप्ट वन, ठीक है, इसको ब्रैकेट में सेल ए कर लो, सेल ए, ये आपका नोटिफिकेशन हो गया एक, ठीक है, हाँ इस चीज का कि फाइंड
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ए, जो अपोजिट पोलैरिटी में उसी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है क्या होगा। सर क्या बोल दिया? फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ए। डायग्राम बना देते हैं, देखिए ये वाला सेल आप अपोजिट मान लो, चलो सेल ए, ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी के साथ सबका ईएमएफ ई आर 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 ई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इन दो पॉइंट्स के बीच में। और वैसे आपको पता है, बताइए क्या होगा। एक साइड से 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, अगर आप ये सेल अपोजिट है तो ये एक का पोटेंशियल कैंसिल कर सकता है, बाकी सारे के पोटेंशियल इस साइड, तो करंट तो यहाँ होगी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये बनेगा। अब आपको इसमें क्या चाहिए, ई आपके पास है, आर है, आई की वैल्यू निकालना है बस। आई हमारा ये है, देखो ध्यान से आप, कर लिया मैंने, यहाँ थोड़ा सा ये सही था क्या? n माइनस वन सेल मतलब ई नेट ऑफ n माइनस वन सेल, n माइनस वन सेल्स का ई माइनस नेट ईएमएफ कितना होगा, n माइनस वन इंटू ई, यही तो होगा, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और अपोजिट का किस साइड है, इस साइड है क्या नहीं। अब तुम्हें बताओ टोटल ईएमएफ, ई टोटल ऑफ n सेल्स, n सेल्स की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, बताइए। ये हमारा कितना है, n माइनस वन ई, ये हमारा इस साइड है और ये वाला हमारा इस साइड है, तो माइनस का ई, तो कितना आएगा n माइनस टू इंटू ई, ठीक है। और आर नेट कितना है, एन आर नेट कितना है, एन आर, सही है। तो ये कितना आएगा आपका, एन आर, तो ये हो गया आपका एन आर। चलो भाई सॉल्व करो, क्या लगाना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ई माइनस आई आर, आई की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ई माइनस करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी, आर ये आ गया, ई आ गया, तो करंट आपकी आ गई आई इक्वल टू ई नेट, ई टोटल अपॉन आर नेट। ई टोटल आपका n माइनस टू इंटू ई अपॉन एन आर, यहाँ रखो वैल्यू n माइनस टू ई आर अपॉन एन आर, यही तो है। आर से आर कैंसिल, ई कॉमन ले लेंगे, एन इस साइड आएगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं देखना है हमें, V इक्वल टू यहाँ पर देखिए आज जो क्वेश्चन जो दिया है वो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है अक्रॉस ईच सेल, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया अपनी तरफ से, वो ये कि जिससे आप थोड़ा सा समझ पाए, मतलब ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन सारे सेल्स के जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसके अक्रॉस पूछा गया है आपसे, इस सेल के अक्रॉस नहीं पूछा है, ठीक है। तो हमने हाँ इसके अक्रॉस निकाल लिया, वो सबके अक्रॉस बन जाएगा ई माइनस का V इक्वल टू ई माइनस आई आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा हाँ हाँ, चार्जिंग वाला केस लगाओगे यहाँ तो कितना आएगा, ई प्लस आई आर, ये जो पूरा टर्मिनल पोटेंशियल ये कौन सा किसके बीच, इस सेल के अक्रॉस, सेल ए के बीच, V इक्वल टू ई प्लस आई आर, ई प्लस आई आर, ये कर दो आप, ई प्लस आई आर, चार्जिंग वाला केस है ये, ठीक है, क्योंकि करंट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जाएगी तो इसको चार्ज करेगी, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। डाउट आपको कुछ होगा लेकिन इक्वेशन सही होगी, ये डिस्चार्ज हो रहे हैं सेल, ये क्या हो रहा है, चार्ज, क्योंकि
इधर से खुली हुई चार्ज करेगी और तो उधर से पॉजिटिव होगा ना ये इस साइड पॉजिटिव क्यों होगा ये? नीचे पे हाँ नीचे चार्ज कर रही है इधर से हाँ, ऊपर और ऊपर वाली जाएगी तो जीरो यही करंट यहाँ से निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्या आएगा आपका E प्लस दिस वन, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, V इक्वल टू एन ई प्लस का NE माइनस 2E, ठीक है। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 2E कॉमन ले लो, N माइनस 1 बचेगा, N माइनस 1, ठीक है आंसर। नेक्स्ट देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा आपके पास, n सेल कनेक्ट है, ठीक है। ये सेल क्या आ जाएगा, E1 R1, E2 R2, E3 R3, EM RM, M नंबर ऑफ सेल ले लिए हमने, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बताइए करंट क्या होगी आई, आई इक्वल टू क्या होगा, ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट, यही तो होगा, ठीक है। ई अपॉन एन, हम उसको अगर आइडेंटिकल मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन एन हो जाएगा। पोटेंशियल सेम ही रहता है, पोटेंशियल क्या रहता है सेम, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ई, और आर कितना हो जाएगा, आर अपॉन, ठीक है। चलो तो यहां से आप देखेंगे, तो अगर हमने आइडेंटिकल सेल ले लिए, क्या ले लिए, आइडेंटिकल सेल, इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल है तब क्या होगा, आई इक्वल टू कितना होगा, ई नेट तो हमारा ई रहेगा, आर प्लस ये कितना हो जाएगा, आर अपॉन एम, यही तो हो जाएगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होंगे, एम नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ रोज है, एम क्या है, हाँ एम एम, एन हमने सीरीज में ले लिया, इसमें एम ले लिया है इसलिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें कंडीशन, अब देखें, कोई नहीं एन ले लो आप, वो तो एक नंबर हमें लेना है कि कितने करने का, 10 ले लो 20 ले लो, है ना, ये हाँ मिक्स ग्रुपिंग में आ जाता है ये। देखिए इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर अपॉन एम, तो आर प्लस आर अपॉन एम क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर, करंट क्या बनेगी, ई अपॉन आर, ये क्या है आपका करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, है ना, करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, और इसी में अगर आपको कंडीशन दे दिया इफ आर इज लेस देन वेरी वेरी लेस देन आर अपॉन एम, आई क्या बनेगा, ई अपॉन आर अपॉन एम, तो ये हो जाएगा एम ई अपॉन आर, तो ये हो गया एम टाइम्स करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, यही तो बना, करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर अगर टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो रहा है तो मैक्सिमम करंट पाने के लिए किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में, और वही हमारा लेस होता तो सीरीज में, अभी हम देख ही चुके पिछली बार, है ना, कर लो जल्दी से।
फोर आइडेंटिकल सेल, क्वेश्चन लिखे, फोर आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट cells each of EMF 2 volt 2 volt are connected parallel हम खड़े ऐसे होते हैं, पेट नहीं है देखो, ये are connected parallel जूते with पहन के यार तो अच्छा नहीं लगता। with धीरे गर्मी आ रही है क्या? 2 पहले आप जूते जैकेट और ये जूते with 2 parallel resistors कनेक्टेड पैरेलल में 2 पैरेलल रजिस्टर with 2 parallel resistors of 15 ohm, ठीक है। हाँ, if terminal potential difference अच्छा ये एक्सटर्नल वाला है if terminal potential difference of each cell is 1.6 volt, then find internal resistance of each cell. Then find internal resistance of each cell. बताइए। तो इस आई में चार्ट हो जाएगा कितने 4 सेल बोले? ये किससे कनेक्ट है? 2 पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए ये 15 ओम 15 ओम, आर एक्सटर्नल कितना आया आपका? 15/2 मतलब 7.5 ओम, ठीक है। ध्यान से देखना, ये E बराबर कितना? 2 वोल्ट, आर इंटरनल रेजिस्टेंस 2 वोल्ट, आर इंटरनल रेजिस्टेंस 2 वोल्ट, आर इंटरनल रेजिस्टेंस 2 वोल्ट, आर इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या होगा? V इक्वल टू 1.6 वोल्ट, यही तो है। और V इक्वल टू हम ऐसे लगा सकते हैं E अपॉन, सॉरी V हमारे पास है, R बराबर कितना होगा? E अपॉन V माइनस 1 इंटू R इंटर रेजिस्टेंस। अब ये किसका बना? अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो एक रेजिस्टेंस एक सेल, मतलब R नेट इक्वल टू E नेट अपॉन V नेट माइनस 1 इंटू R नेट, यही तो बना। R नेट कितना है आपका? R अपॉन 4, R नेट इक्वल टू कितना? R अपॉन पैरेलल है ना। E नेट कितना है? 2 वोल्ट, 1.6 माइनस 1, R नेट कितना? 7.5, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये कितना आएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1.6 अपॉन 1.6 इंटू 7.5 इंटू 4, यही तो हुआ। आगे देखिए कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.4 अपॉन 1.6 इंटू 4 इंटू 7.5, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 4 4 जा 16, कैंसिल, कितना आया? 7.5 ओम, ये आया। नेक्स्ट मिक्स ग्रुपिंग देखो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये E1 2 3 वही आपके N नंबर तक, ठीक है, NH सेल। और ये क्या है लास्ट में?
ये होगा mth रो, ठीक है, मतलब m नंबर ऑफ रोज हो गए, n क्या है नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, ठीक है। इंटरनल डिस्टेंस वही r होंगे सबका, r r r r r r r e खिड़की लगानी है। e, हाँ बहुत हाई फाई बिल्डिंग की है बिल्डिंग। बताइए इसमें करंट क्या होगी यहाँ पर, आई की वैल्यू, अगर हम आई की वैल्यू की बात करें तो आई क्या होगा, ई नेट अपॉन आर नेट प्लस कैपिटल आर। ई नेट कितना होगा, हर रो में कितने सेल बनेंगे टोटल, इसमें कितने बनेंगे एन ई, इसमें कितने बनेंगे एन ई, ठीक है, और इसमें एन ई, ठीक। तो यहां पर अगर हम ई की बात, और पैरेलल में क्या होता है सेम, तो ये हो जाएगा एन ई। इसी तरीके से इंटरनल डिस्टेंस की बात करें तो एन आर लास्ट में भी कितना आएगा आपका एन आर, ऐसे ही चलते रहेंगे नीचे। एम नंबर ऑफ रोज हैं, जब एम रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो कितना आर अपॉन एम, तो यहाँ कितना आएगा आपका एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर, ये आपकी करंट आ गई, ठीक है। इसकी कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट ये होती है आर इक्वल होता है एन आर अपॉन एम की, ठीक है, ये मैक्सिमम करंट की कंडीशन है, ठीक है। मैक्सिमम करंट कंडीशन होगी एम आर इक्वल एन आर, तब करंट आपको क्या मिलेगी जाके मैक्सिमम, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नोट कर लो इधर। 24 टोटल नंबर ऑफ सेल, नहीं टोटल नंबर ऑफ सेल, वो तो सर स्लो स्लो बढ़वा रहे हैं नहीं सर। तो अगले एक महीने की m cells connected बता दो ना सर। in each row, n क्या है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। कह रहा है इफ इंटरनल रेजिस्टेंस खुद ही मतलब खुद ही कर देना। of each cell अरे खुद ही मतलब करते तो खुद ही कर देना। 0.5 ohm and external resistance 3 ohm, then find the values of n and m, फाइंड कीजिए। चलो देखो 24 टोटल नंबर ऑफ सेल है, तो अगर ये टोटल नंबर ऑफ सेल 24 दिए तो यहां से देखो m आपके क्या है ईच रो में सेल, और n क्या है टोटल नंबर ऑफ रोज, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने बने, टोटल नंबर ऑफ सेल n इंटू एम इक्वल टू 24, प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का n इंटू एम इक्वल टू 24। हाँ हाँ, एक की 4 आ गई, दूसरी की क्या होगी फिर 6, ठीक है। हाँ, और दूसरा कंडीशन क्या दिया आपको, दूसरा दिया है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, 0.5 ओम, और करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। करंट सर्किट में क्या है मैक्सिमम, अगर करंट सर्किट में मैक्सिमम है तो कंडीशन क्या होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों एम आर अपॉन एन, ठीक है, एम आर अपॉन एन। एम क्या है नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपको दी है 3,
और इसकी 0.5 और इस n निकालना है, पॉइंट से हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 6 जा 30, तो m अपॉन n की वैल्यू 6 आई, मतलब m इक्वल टू 6n, और ये वैल्यू उठा के पुट कर दो इसमें। n की वैल्यू आ गई तो m हाँ, तो यहां से अगर हम देखें nm इक्वल टू 24, m की वैल्यू 6n इंटू n 24, ये हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू 24 अपॉन 6 4, n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो n की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू कितनी होगी 12, m इक्वल टू कितना है 6n, तो 6 इंटू 2 12, मतलब 12 सेल है ईच रो में और नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, ठीक है।